आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 6 से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के पूरे समयावधि में इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। इस समयावधि में ग्रहों में हो रहा बदलाव आपके जीवन में किन मामलों में नवीन बदलाव की अवस्था देने वाला है, बड़े परिवर्तन की अवस्था देने वाला है। कहां पर वृष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों 6 से लेकर 31 के बीच में आपको राशिफल की जानकारी दें, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं वर्तमान में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है और राशि के ऊपर क्या पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, कुंडली के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल रहने वाली है, जो लगातार आपके जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ की भागदौड़, परिवार को लेकर समस्या दे रही है। यही देवगुरु 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं, तो यहां पर इनकी अवस्था आपको ज्यादा राहत देने वाली है। दूसरा, केतु देव की अवस्था आपके सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के दशम घर में राहु, मंगल, सूर्य और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। इसमें सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव राहु देव के साथ ग्रहण योग में रहने वाले हैं। वहीं मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु देव के साथ युति में बने हुए हैं। यहां पर शनिदेव शुक्रदेव के साथ बने हुए रहने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि और आपके 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। अतः वर्तमान में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की कठिनाई और समस्या लगातार जीवन में चल रही है। उसका कारण है कि कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यानी आपके राशि के लिए वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव की अवस्था बेहतर नहीं है। अतः वैवाहिक रिश्तों को लेकर समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है। वहीं आपके सुख भाव के स्वामी भी सूर्यदेव लगातार 15 फरवरी से ही राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक अस्थिरता, परिवार को लेकर दबाव की अवस्था बनी हुई है। वहीं लगातार वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में हेल्थ को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर देखिए, दो विशेष पॉजिटिविटी रहने वाली है जो आपके जीवन में आपको पूरी तरह से सकारात्मकता देने वाली है। और 11 तारीख से ही तो देवगुरु बृहस्पति की जो मार्गी चाल शुरू होने वाली है, गुरु का संबंध आपके दशम भाव से ही बना हुआ है। ऐसे में इन ग्रहों के दुष्प्रभावों में कमी गुरु के मार्गी होने से नवमी दृष्टि पड़ने की वजह से मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि मार्च का ये समय आपके जीवन में क्या बड़ी राहत आने वाले समय में दे सकता है। दोस्तों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी राशि की सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए यहां पर क्या नया परिवर्तन आपको मिल सकता है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। लाभ भाव में ये राशि के स्वामी के साथ उच्चस्थ अवस्था में शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था में होने की वजह से यहां पर शनि बहुत ही शुभ बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान में कर्म भाव में कई क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो मानसिक रूप से जातकों के जीवन में फोकस की कमी बनी हुई है। किसी भी काम को आप संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ करना तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में अवस्थाओं की वजह से, पारिवारिक अवस्था और मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी की वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर गुरु का मार्गी काल आपके जीवन में करियर में आपको नवीन संभावना और बड़ी ग्रोथ आपको देने वाला है।
गुरु जैसे मार्गी होंगे तो नौवीं दृष्टि गुरु की कर्म भाव पर रहने वाली है, अतः शनिदेव की शुभता का पूर्ण फायदा आप लेने में सक्षम होने वाले हैं। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण, सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत हैं तो वृष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। 6 से लेकर 31 के बीच में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य के फील्ड में, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में या वर्तमान में यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में वृष राशि वाले जातकों को अपार सफलता प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र के मामले में आपके व्यक्तित्व के द्वारा मान सम्मान की अवस्थाओं का निर्माण भी जीवन में करने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहां पर आपके लिए इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी बुध की अवस्था दशम घर में वक्री अवस्था में पूरे मार्च के महीने में बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके धन भाव में मौजूद होकर गोचर करेंगे। 11 को ये मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव अवस्था आपके लिए बनी हुई रहने वाली है। आपके लाभ भाव में राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो 6 से लेकर 31 के बीच में वृष राशि वाले जातक जो निरंतर प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में आमदनी में लगातार इजाफा की संभावना, व्यापार के मामले से पर्याप्त आर्थिक मामलों में उन्नति की संभावनाएं तो आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था 11th हाउस में बने हुए रहने की वजह से किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको बेहतर परिणाम, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति की संभावनाएं रहने वाली है। रुके हुए कार्यों के द्वारा भी आप जीवन में लाभ प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव से मार्गी होकर 11 तारीख से जो संबंध रहने वाला है, यह आपके जीवन में आपको कर्जों की अवस्थाओं से निकालने में कामयाबी देने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की अवस्था क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको देने वाली है। दोस्तों, 6 तारीख से लेकर 15 के बीच में पारिवारिक संदर्भ के मामले में चूंकि सूर्यदेव आपके राशि के दशम घर में ग्रहण योग में रहने वाले हैं, तो मिला जुला ही परिणाम आपके लिए रहने वाला है। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक गतिविधियों में व्यर्थ की बातों को लेकर उलझने से बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। 11 को देवगुरु का द्वितीय भाव में मार्गी होना और सूर्यदेव का 11th हाउस में 15 तारीख को जाना पारिवारिक संदर्भ में बड़ी राहत आपको देने वाला है। अतः 15 से लेकर 31 के बीच में पारिवारिक जीवन में नए कार्यों की शुरुआत, समृद्धि की संभावना और पारिवारिक जीवन में उन्नति की प्रबल संभावनाओं का योग अब आपके जीवन में रहने वाला है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में मान सम्मान को सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अचीव करने में भी समर्थ होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। लगातार शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 6 से लेकर 26 के बीच में पंचम घर को प्रभावित करने वाली है। अतः रिश्तों के मामले में समर्पण और उत्साह की संभावनाएं तो आपको जरूर मिलने वाली है। उसके अलावा बुध वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो रिश्तों के मामले में आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए, लगातार मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु देव के साथ अंगारक योग के प्रभाव में बने हुए हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों को जीवन में लगातार असंतोष की भावना, रिश्तों में असंतोष की भावना, वैवाहिक जीवन के मामले में मतभेद की अवस्था बनी हुई है। संबंधों में लगातार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी रहेंगे और गुरु 11 तारीख से मार्गी होने वाले हैं। अतः किसी भी प्रकार के रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको यहाँ से राहत मिलने वाली है। संबंधों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव आपको 11 से मिलने की संभावना रिश्तों में ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि वर्तमान में राशि के स्वामी बेहतर अवस्था में बने हुए हैं, तो वृषभ राशि वाले जातक यदि आप प्रयासरत हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में धैर्य की अवस्थाओं के साथ सकारात्मक अवस्थाओं का निर्माण करने में भी कामयाब हो सकते हैं।
विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अगर हम इस समयावधि की जानकारी दें, दोस्तों आपकी राशि के लिए आपके पंचम लॉर्ड आपके दसम घर में वक्री अवस्था में है, वहीं आपके 9th हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं। अब देखिए, नवम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में है, तो उच्च शिक्षा के मामले में तो जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, सकारात्मकता के साथ यदि आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई में चलने का प्रयास करेंगे तभी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहां पर बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपके जीवन में रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी 11th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, अतः शारीरिक स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि ये करने वाली है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको मानसिक ऊर्जा भी मिलने वाली है, मानसिक प्रसन्नता भी आपको आप निर्मित करने में सक्षम होने वाले हैं। कार्यों के अत्यधिक दबाव की वजह से वर्तमान में हेल्थ को नजरअंदाज आपको खान पान को लेकर करने से जरूर बचना है। पर्याप्त नींद लेना और संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपको विशेष शुभता हेल्थ के मामले में देने वाला है। धार्मिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि इस समयावधि में जानकारी दिया जाए, मार्च में 6 से लेकर 31 के बीच में हर मामलों में शुभता प्राप्त करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, बिल्व पत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।